बच्चों, आज हम आपको कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की एक कहानी है उसको बताने जा रहे हैं। ठीक है। जो कन्हैया लाल मिश्र थे वो बहुत ही हिंदी के सुलझे हुए निबंधकार थे। उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी। ठीक है। माटी हो गई, सोना, जिंदगी मुस्काई, बहुत सारी ऐसी रचनाएं थी जो उन्होंने लिखी थी। उनमें से एक ये मैं और मेरा देश। इसकी कहानी क्या है? ये कहानी आधारित है संत स्वामी राम तीर्थ। वो उस समय क्या थे? जापान में थे। ठीक है। जापान में थे और जापान से ट्रेन से सफ़र कर रहे थे जापान में। तो एक जगह ट्रेन रुकी, तो उस स्टेशन पे जहाँ पे ट्रेन रुकी तो उस समय स्वामी राम तीर्थ जो थे वो फल खाया करते थे। फल ही उनका मुख्य भोजन था। तो वहाँ पे उन्होंने स्टेशन में देखा तो कोई भी उनको फल की दुकान नहीं मिली। तो अचानक उनके मुंह से निकला कि शायद लग रहा है जापान में फल नहीं मिलते हैं। जब ऐसी बात उन्होंने कही तो वहीं प्लेटफार्म में एक लड़का खड़ा था। उसने यह बात, जो स्वामी राम तीर्थ की जो बात थी, वो सुन ली। और सुनने के बाद में उसने क्या किया? वो दौड़ा हुआ बाहर गया और वो एक टोकरी ताजे फल स्वामी राम तीर्थ जी के लिए ले आया। स्वामी राम तीर्थ ने सोचा कि शायद लग रहा है कि ये कोई फल बेचने वाला है, तो उसका मूल्य उसको देने लगे। तो लड़के ने मना कर दिया। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आपने फल दिए, पैसे ले लो। बोले, नहीं, मैं आपसे एक विनती ये चाहता हूँ कि जब आप अपने देश जाएं तो मेरे देश के बारे में ये ना कहें कि जापान में फल नहीं मिलते हैं। इससे मेरे देश का क्या होगा? नुकसान होगा। भाई यदि कोई ये कह देगा कि फलाने देश में ये चीज़ नहीं मिलती है तो उस देश का क्या हो जाएगा? उसकी इज्जत घट जाएगी, उसका सम्मान गिर जाएगा। तो बोले कि आप बस ये मत कहिएगा कि मेरे देश में क्या फल नहीं मिलते हैं। बोले ठीक है। तो एक और क्या हुआ, उस बच्चे ने अपने देश का नाम बढ़ा दिया। वहीं दूसरी घटना क्या थी कि एक जापानी एक जापान की एक पुस्तकालय था, सरकारी पुस्तकालय। तो वहाँ पे बच्चे क्या करते थे? किताबें लेते थे सरकारी पुस्तकालय से और पुस्तक लेने के बाद में पढ़ के वापस कर देते थे। भाई पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? पुस्तक धन आलय, पुस्तक वाला घर। तो वहां से किताबें लेते थे और किताब लेने के बाद में पढ़ के जमा कर देते थे। एक लड़के को क्या हुआ कि पुस्तकालय से उसने किताब ली और उसमें उस पुस्तक में कोई दुर्लभ चित्र थे, अच्छे चित्र, उसको अच्छा लगा होगा, तो उसने काट के अपने कमरे में रख लिया। ये चीज किसी एक लड़के ने देख ली और उसने शिकायत कर दी पुस्तकालय प्रभारी को। तो पुस्तकालय प्रभारी ने फिर जब पुलिस आई, छापा मारा, तो उसके घर से वो दुर्लभ चित्र बरामद हुए। तो फिर क्या हुआ कि उस लड़के का उस जापानी जो सरकारी पुस्तकालय था उसमें उसका जाना वर्जित कर दिया गया। और उसके साथ यहीं तक बात नहीं रुकी, आगे क्या कर दिया गया कि वो छात्र जिस देश का था उस देश के लोगों पे भी पाबंदी लग गई कि इस देश के लोग इस पुस्तकालय में नहीं आ सकते। तो समझ लीजिए, एक लड़के ने बिना मूल का फल दे के एक और अपने देश का नाम बढ़ाया और एक ने देश का नाम घटा दिया। तो मतलब ये है कि यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो केवल आप ही का नाम नहीं बढ़ता है, आपके देश का नाम बढ़ता है। और यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो केवल आपका ही नहीं होता, पूरे देश का नाम गलत होता है। ठीक है ना? कभी ये ना सोचिए कि केवल हमने छोटा सा काम कर दिया है तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो बात पहुंचती है। जैसे मान लो विदेशी आए, ठीक है, अपने यहाँ जैसे राजस्थान में हो गया, कई सारी चीजें होती हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, कई चीजों को देखने आते हैं। अब उसमें मान लो जैसे आगरा में ताजमहल है, अब कोई विदेशी आया, उनके साथ में कोई गंदी हरकत कर दी, चोर चपाटी कर दी, ठीक है, कुछ भी कर दिया, तो अपने देश में जाके कहेंगे यार वहाँ भारत के लोग बहुत बेकार हैं, वहाँ चोरी करते हैं, वहाँ धक्का मुक्की करते हैं, नाम खराब हो कि नहीं होगा? तो कभी भी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का नाम खराब हो। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब ये तो मान लो आप लोग छोटे हो, जब हम लोग हैं आपस में बैठ के बातचीत करते हैं कि हमारे देश में ये चीज ऐसी है, नेता ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, तो ये चीज ना सोचो कि हम लोग बात कर रहे हैं तो ये चीज केवल हम ही लोगों तक सीमित है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। यदि आप अपने देश की बुराई करते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर आपके देश का नाम खराब होता है। और आप यदि अपने बातें अच्छी करते हैं तो आपके देश का नाम बढ़ता है। तो हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे देश का नाम रोशन हो सके। ठीक है। अब ये क्या है, ये हमने इसको आपको कहानी पूरी बता दी कि मैं और मेरा देश में क्या कहानी है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्वामी राम तीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उस समय संत स्वामी राम तीर्थ का मुख्य भोजन फल था और वो जापान में जब जा रहे थे तो स्टेशन पर रुके
तो सोचा शायद यहाँ फल मिल जाए। ठीक है, तो मेन इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि उस समय स्वामी राम तीर्थ का मुख्य भोजन क्या था, फल था, इसलिए स्टेशन पर फलों की खोज करनी पड़ी। दूसरा कह रहा है कि जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों ले आया, क्योंकि स्वामी राम तीर्थ जी ने कह दिया कि शायद लग रहा है कि जापान में फल नहीं मिलते हैं, इसलिए वो बाहर गया और एक टोकरी फल ले आया। तीसरा कह रहा है स्वामी जी द्वारा फलों का मूल दिए जाने पर जापानी युवक ने क्या कहा, तो जापानी युवक ने कहा कि स्वामी जी जब आप अपने देश में जाइएगा तो मेरे देश की बुराई मत कीजिएगा, मतलब ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते हैं, इससे हमारे देश का नाम खराब होगा। ठीक है, युवक और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश क्यों वर्जित कर दिया गया, क्योंकि उस युवक ने जो पुस्तकालय से एक किताब लाया था उसे दुर्लभ चित्र काट के अपने कमरे में रख दिए थे। इससे ये पता चला कि इस देश के लोग चोर हैं, है ना, काफी से चीजें चुरा लेते हैं। तो इसलिए वहाँ जापानी सरकारी पुस्तकालय में उस जो छात्र था जिसने सब काम किया था, तो उसके साथ साथ उसके देश के भी लोगों का उस पुस्तकालय में वर्जित कर दिया गया ना। अगला कह रहा है वाक्यों को पढ़िए और सोच समझ के लिखिए कौन कौन सी अच्छी आदत है और कौन कौन सी गलत आदत है। पहला कह रहा है केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना सही है, गलत। अगला कह रहा है अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकना, गलत। शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धुलना, सही। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ना, सही। अगला अपना घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन को गंदा करना, गलत। पौधे लगाना और देखभाल करना, सही। यातायात के नियमों का पालन करना, सही। यातायात के नियम होते हैं कि हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, दोनों तरफ देख लेना चाहिए, जब कभी जाना चाहिए कि कोई वाहन आ तो नहीं रहा है ना, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। और बाकी वो लाइटें होती हैं हरी, लाल और पीली, है ना, उनका भी प्रयोग करना चाहिए। लाल बत्ती वो खतरे का होता है तो नहीं जाना चाहिए, है ना, हरे में खुला है सिग्नल चले जाओ और पीली के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अगला उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में धक्का मुक्की करनी चाहिए, गलत। अनावश्यक पानी ना बहाना, सही। अनावश्यक पानी को नहीं बहाना चाहिए। हर दिन समय से स्कूल जाना, सही। अगला कह रहा है मुहावरों का मिलान कीजिए, सिर ऊंचा करना मतलब सम्मान बढ़ाना। अब कोई भी एग्जांपल ले लो कि रमेश ने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करके अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया, मतलब हमें कोई ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये चीजें आ जाए। अगला कलंक का टीका लगाना, देखो बच्चे ने क्या किया था, पुस्तकालय में जाके किताब से दुर्लभ चित्र काट लिया था, इससे उससे और उसके देशवासियों पर कलंक का टीका लग गया था। अगला प्रतिष्ठा पर आंच आना, कोई काम ऐसा कर दो जैसे कह दिया जाए क्या कि उसने उसके घर में चोरी कर दी, इससे उसकी प्रतिष्ठा पर आंच लग गया। कुछ भी इधर की उधर करना, एक दूसरे की चुगली करना, कह दो गौरव पढ़ता नहीं है, वो अपनी बड़ाई झोंकता रहता है और वो इधर की उधर लगाता रहता है। कुछ भी मतलब आपको एक चीज बनानी है जिसमें वो चीज आ जाए। अगला कह रहा विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या है, ताजा, बासी, बढ़ा देना, घटा देना, दुर्लभ, सुलभ, दंड, पुरस्कार, श्रेष्ठ, हीन, सुरुचि, कुरुचि, सुरक्षित, अरक्षित, अस्वीकार करना और स्वीकार करना, मिला देना। अगला कह रहा सोच विचार कर बताइए कि आप अपने स्कूल, गांव, मोहल्ले का नाम ऊंचा करने के लिए क्या करेंगे। तो आप अपने स्कूल का नाम ऊंचा करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी स्कूल के गुरुजनों का सम्मान करेंगे, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाएंगे, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। और गांव के नाम रोशन करने के लिए क्या करेंगे, गांव में सभी का सम्मान करेंगे। और आपका मान लो सिलेक्शन हो जाए, डीएम बन जाओ, तो आपके गांव का भी नाम रोशन हो जाएगा कि यार देखो फलाने सिंह का लड़का डीएम बन गया है, तो आपके भी गांव का नाम रोशन हो जाएगा, गांव मोहल्ला। अपने विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम अपने स्कूल में साफ सफाई रखेंगे, ठीक है ना, साफ सफाई रखेंगे और गंदगी जो है उसको कूड़ेदान में डालेंगे, है ना, ये सब चीजें करेंगे तो हमारा शरीर, हमारा जो विद्यालय है वो स्वच्छ रहेगा। कहीं उल्टी सीधी चीजें नहीं कि कहीं थूक दिया या कहीं कोई चीज गंदी चीज फैला दी, तो हमारा विद्यालय क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। अगला कह रहा है वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलिए। जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो ये अंकुश है, हम कहते हैं कि अंकुश जाता है और दो लोग हो जाए अंकुश और शिवम जाता है तो होगा नहीं, अंकुश और शिवम जाते हैं। हाँ सर। तो जैसे जैसे वचन बदलता है वैसे वैसे क्रिया बदल जाती है। जैसे देखो पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, अब बहुत की बात करें तो पुलिस ने कई चित्र बरामद किए।
बालिका ने एक पुस्तक खरीदी तो बालिकाओं ने कई पुस्तकें खरीदी। बालक ने एक खिलौना खरीदा तो बालकों ने कई खिलौने खरीदे। रमेश ने एक रोटी खाई, रमेश ने कई रोटी खाई। रोटियां भी यहाँ रोटी खाई नहीं, रमेश ने कई रोटियां होगा, यहाँ पे क्या होगा? रोटियां खाई। ठीक है ना, कई रोटी या कई रोटियां खाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैं और मेरा देश की हमने आपको कहानी बता दी और ये पूरा सारांश बता दिया।